जाता है एक आत्मिक यज्ञ होता है, जो द्रव्य यज्ञ किया जाता है, जिसमें हवन सामग्री घी आदि डाल करके अग्नि में आहुति दी जाती है, जिसके माध्यम से हम प्राकृतिक वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन जिसको ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है, जिस ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत हम परमात्मा का चिंतन करते हैं, हम अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं, हम अपने निज स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है, हमें अखंड मुक्ति कहाँ से प्राप्त होगी, इस विषय को जानने के लिए हम ब्रह्म यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। जब तक हृदय के अंदर ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, तब तक संसार का कोई भी व्यक्ति अखंड मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक हृदय को हम निर्मल नहीं करेंगे, तब तक ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हमारे हृदय के अंदर कभी भी प्रकाशित नहीं हो सकता। इसलिए गौतम बुद्ध ने भी कहा था, आप दीप्त भव। स्वयं हमें अपने अंदर ज्ञान रूपी ज्योति को प्रकाशित करना पड़ेगा। यदि हमारे हृदय के अंदर ज्ञान का प्रकाश न हो, यदि हम करोड़ों रुपए का घर बना ले, अपने शरीर को कितना ही सुंदर कर ले, हम भले सुंदर वस्त्र को धारण कर ले, लेकिन हमारा हृदय निर्मल नहीं है, पवित्र नहीं है, तब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए वाणी भी कहती है, अंदर ना ही निर्मल फिर नहावे बाहर। हम बाहर की बंदगी जितना भी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन हमने आत्मा को जानने के लिए प्रयास नहीं किया, यदि हमने ध्यान नहीं किया, चितवनी नहीं की, यदि वाणी का मंथन नहीं किया, यदि धर्मशास्त्र का स्वाध्याय ही नहीं किया, तब तक मनुष्य जीवन प्राप्त करना हमारा निष्फल माना जाएगा। क्योंकि इस तारतम्य ज्ञान के कारण ही सारे संसार को अखंड मुक्ति प्राप्त होना है और हमारे जीवों को भी अखंड मुक्ति प्राप्त होना है। यदि हमें अखंड मुक्ति प्राप्त करना है तो हमें संसार से संबंध न रखते हुए, संसार में जितना हमारा संबंध है उतना ही संबंध जोड़ करके हमें पूर्ण प्रयास करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके हम अपने आत्म तत्व को जाने और आत्मा की जागृति कर सकें। क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों के अंदर कहा गया है, यदि जब तक हम आत्मा को जागृत नहीं करेंगे, आत्मा को जानने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमारी मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए शास्त्र के अंदर कहा गया है, अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः। यह शरीर नश्वर है, हमारी जो आत्मा है अजर अमर शाश्वत है, सत्य है, सनातन है। उसको जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम जो भी सत्संग करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, वाणी मंथन करते हैं, ध्यान करते हैं, चितवनी करते हैं, केवल उस आत्म तत्व को जानने के लिए किया जाता है, संसार को जानने के लिए नहीं किया जाता है। संसार को जानने के लिए विश्वविद्यालय है, स्कूल है, कॉलेज है, उसके द्वारा हम भौतिक विज्ञान को जान सकते हैं, भौतिक शिक्षा को जान सकते हैं, लेकिन हमें आध्यात्मिक विद्या को जानना है, आत्म तत्व को जानना है, जिसको ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। हमें उस ब्रह्म ज्ञान के शरण में जाकर के हम अखंड मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, जो सौभाग्य केवल मनुष्य तन में ही प्राप्त है। संसार में किसी भी धर्मशास्त्र के अंदर आप देखिए, संसार के जितने भी नियम बनाए गए हैं वो केवल मानव तन को उन्नत करने के लिए, मानव जीवन को सफल करने के लिए ही जितने भी ध्यान, साधना, उपासना, जितने भी पद्धति है, सब केवल मनुष्य जीवन को सुधारने के लिए कहा जाता है। इसलिए वेद कहता है कि मनुर्भव, मनुष्य बनो। हम मनुष्य तो है, लेकिन हमारे अंदर मनुष्यता के संस्कार नहीं है। यदि हमारे अंदर ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश नहीं है, यदि केवल हम सांसारिकता के अंदर जी रहे हैं, केवल ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हमारे हृदय के अंदर न हो, आत्मा के अंदर ज्ञान का प्रकाश न हो, यदि मानव जीवन प्राप्त करने के पश्चात भी यदि हमारे संस्कारों में परिवर्तन नहीं हुआ, हमारे रहने में परिवर्तन नहीं हुआ, यदि हम पशुओं के समान यदि जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो मनुष्य और पशुओं में कोई अंतर नहीं रहता है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। सुबह उठने के पश्चात लेकर के और सोने का समय जब तक न हो, तब तक हमने दिन भर जो कार्य किया उसका हम सोने से पहले एकाग्रचित होकर के अपने बिस्तर में बैठे बैठे हम उसका चिंतन करें, अपने हृदय के अंदर एक बार शरीर को छवि को बिठाने का प्रयास करें। तभी जाकर के हमारे चित्त के अंदर विद्यमान सभी कुसंस्कार जो है वो नष्ट होंगे और हृदय के अंदर प्रेम प्रकट होगा,
ज्ञान के द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और आत्मचिंतन के द्वारा जो हमारे जीवन में जो कमी हमारे अंदर है उसको हम नष्ट कर सकते हैं। उसको जान करके हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। ये मनुष्य जीवन को सुधारने का परम लक्ष्य है। जब तक हम आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे, आत्मचिंतन नहीं करेंगे, तब तक हम स्वयं को नहीं जान सकते। तब तक हमें यही लगेगा कि हमारा मनुष्य जीवन है जो केवल खाना पीना और सोना, केवल संसार का कार्य करने के लिए हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, ऐसा नहीं है। मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य है अपने आप को जानना, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना, स्वयं को जानना और परमात्मा को जानने के लिए हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। इसलिए हमें मनुष्य जीवन को जानने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे वेद के अंदर एक मंत्र आता है जिसका भाव मैं आपको बताता हूँ। उसके अंदर कहा गया कि जैसे किसी को समुद्र पार करना है, किसी नदी को पार करना हो, भयंकर बाढ़ हो, यदि उसको पार करने के लिए यदि हम स्वयं सामर्थ्य नहीं है तो हम उसको मिलजुल करके उस समुद्र को पार कर सकते हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ करके हम इस संसार एक भवसागर से पार हो सकते हैं, उस नदी से पार हो सकते हैं। उसी तरह से हमें ये विराट संसार के भवसागर से पार होना है। तो यहाँ पर हमें ज्ञान, भक्ति, विवेक, वैराग्य, आत्मचिंतन सभी का सहारा लेना पड़ेगा। यानी संसार में कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई ना कोई कमी है, उसको पूर्णता प्राप्त करने के लिए संसार के अंदर ज्ञान है। उस ज्ञान के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं और भक्ति के द्वारा, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा अपने हृदय को पवित्र करके युगल स्वरूप की जो शोभा है उसको हम अपने हृदय के अंदर विराजमान कर सकते हैं। और ज्ञान के द्वारा हम स्वयं को जान सकते हैं हमारी परात्मा कहाँ पर बैठी हुई है, हम संसार में किस लिए आए हैं, हमें संसार में आने का मुख्य लक्ष्य क्या है। इसको जान करके हम समझ सकते हैं, तभी जाकर के हम अपने मानव जीवन को सफल कर सकते हैं। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। सबको प्रणाम।